भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंडनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदम अम्बे परवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राधावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जहाँ से 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जहाँ से 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। उठता तेरे दरबार को मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखे चो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ
अपने दिल की बातें गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अपने सतलोक से चलकर यहाँ इस काल के लोक में आते हैं और अज्ञान अंधकार के अंदर भटक रहे भक्ति प्रेमी श्रद्धालुओं को, परमात्मा प्रेमी श्रद्धालुओं को सतज्ञान रूपी तत्वज्ञान रूपी सूर्य का उदय करते हैं। जिसमें परमात्मा पहले आते रहे हैं उस समय इन अज्ञानी नकली गुरुओं ने, संतों ने, ऋषि महर्षियों ने इस तत्वज्ञान के सूर्य के सामने अपने लोक वेद रूपी बादलों को अड़ाए रखा। इस तत्व ज्ञान का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं फैलने दिया। अब परमात्मा ने यह समय निर्धारित किया कि जब कलयुग की बिचली पीढ़ी आवेगी उस समय इस तत्व ज्ञान कि ऐसी आंधी उठेगी, ऐसा तूफान लाएंगे कि ये अज्ञान के बादल कहीं के कहीं भाग जाएंगे। वो समय आ गया है। पहले चरण में कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा सन 1398 में बनारस अर्थात काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उनको उठा ले गए थे और उन्होंने उनकी उस लीला में परमेश्वर के बाल्यकाल की परिवृष की थी, पुत्रवत परिवृष की थी। तो वो पहला चरण था जो परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे। और यो तत्वज्ञान जो वेदों, गीता और पुराणों से भी आगे का है और पुराणों और वेदों वाला भी इंक्लूड है, उसमें समावेश है। वो तत्वज्ञान अपनी अमृतवाणी के द्वारा 600 वर्ष पहले बोला था। उसमें इन अज्ञानियों ने, नकली संतों, गुरुओं, पीरों ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया, ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं है, इसलिए जो कुछ भी ये बोल रहा है ये वेद विरुद्ध बोल रहा है, सदग्रंथों के विरुद्ध बोलता है, इनकी बातों में मत आना।
तो उसमें भक्त समाज, मानव समाज संस्कृत भाषा से परिचित नहीं था, अशिक्षित था। इस कारण से ये अंधकार के बादल, अज्ञान रूपी अंधकार के बादल अभी तक अड़े रहे। तो उसमें परमात्मा ने यही देखा था कि मैं अब यहाँ आया हूँ, तो वो लीला की परमात्मा ने जो परमात्मा किया करता है। जैसे प्रभु प्रत्येक युग में आते हैं, अपनी लीला करते हैं, वही लीला प्रभु ने उस समय की जब वो कलियुग के प्रथम चरण में आए थे। परमात्मा उस समय प्रकट होने का उद्देश्य प्रभु का ये था कि आने वाले समय में बीचली पीढ़ी में जब समाज, मानव समाज शिक्षित होगा, सदग्रंथों को पढ़ेगा, तो उसको पहचान बन पाएगी कि परमात्मा के विषय में वेद भी यही बताते हैं जो परमेश्वर ने 600 लगभग 550-600 वर्ष पहले स्वयं प्रकट होकर के वही लीला की थी जो प्रत्येक युग में करते आते हैं। तो वहां मगहर से सहशरीर गए थे परमात्मा। मगहर एक स्थान है, एक कस्बा है, गोरखपुर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर। उस मगहर स्थान से परमात्मा सहशरीर गए थे सतलोक में। उसमें लगभग कई हजारों की संख्या में वहाँ दर्शक थे। मगहर रियासत का नवाब बिजली खां पठान और काशी शहर का, काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल और उनकी सेनाएं तथा परमात्मा के कुछ अनुयायी जो शेष बचे हुए थे, वैसे दर्शक, ये सभी देख रहे थे परमात्मा वहां से सहशरीर गए थे। तो उसमें वो प्रथम चरण था और अब ये द्वितीय चरण अर्थात बीचला चरण है, बीच वाला, मध्य का। और इस समय के बाद जो लास्ट होगा वो अंतिम कलयुग का अंत जो होगा, लास्ट शेष जो समय होगा इस कलयुग का, तो वो अंतिम चरण होगा। तो प्रथम चरण में मगहर से परमात्मा लीला करके मगहर से सतलोक गए थे, काशी में सहशरीर आए थे और मगहर से सहशरीर चले गए थे। तो मगहर जो है वो स्थान, मगहर में आए थे वो समय प्रथम चरण था, पहली पीढ़ी थी। उसमें धर्मदास जी को ये तत्व ज्ञान सारा बता कर लिखवा कर कहा था कि अभी इस तत्व ज्ञान को तू जिक्र नहीं करना, क्योंकि ये ज्ञानी जो नकली गुरु हैं ये इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, इनके पास सतनाम देने का अधिकार है नहीं, और ये ज्ञान वही सुनाते रहेंगे और मंत्र कुछ और देते रहेंगे, तो ये प्यारी आत्मा काल के जाल में फंसी रह जाएंगी। जब बिचली पीढ़ी आएगी उस समय इस तत्व ज्ञान से पूरे भगत समाज को परिचित कराएंगे और वो उसमें शिक्षित होंगे ताकि वो स्वयं अपने सदग्रंथों को आंखों देख करके संतुष्ट होंगे और परमात्मा यानी कबीर जी को पहचान लेंगे। तो पुण्यात्मा, अब ये बीचली पीढ़ी चल रही है। इस बीचली पीढ़ी में जो पुण्यात्मा इस दास के माध्यम से इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके और आजीवन साधना करते रहेंगे, डगमग ना होंगे, वो सभी उस सुखमय स्थान में चले जाएंगे, सतलोक स्थान में चले जाएंगे, जहाँ पर ना ये जीव मरता है ना वृद्ध होता है। ये दो ही बड़े भयंकर कष्ट हैं इस प्राणी के ऊपर, एक तो मृत्यु और दूसरा बुढ़ापा, और अन्य जो रोग हैं, कष्ट हैं, वो भी इसके ऊपर अभिशाप ही है। तो वहाँ कोई भी कष्ट आपको नहीं होगा। पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने
जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है, इसने सभी प्राणियों को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है। इसने यथार्थ ज्ञान पूर्ण परमात्मा के बारे में ऊपर नहीं आने दिया, जिस कारण से प्रत्येक प्राणी इस काल के जाल को ही अपना अंतिम डेरा मान चुका है, अंतिम स्थान मान चुका है, और जन्म और मृत्यु के प्रोसीजर को फाइनल मान चुका है कि ये तो ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही होता है, सभी के साथ हो रहा है। अब परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान में और वेदों और पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों पुराणों में वही ज्ञान प्राप्त हुआ आज जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में बताया था, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में बताया था। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका जन्म इस बिचली पीढ़ी में है। दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो अब जन्म भी इस बिचली पीढ़ी में मानव शरीर है, लेकिन वो परमात्मा को पहचान नहीं रहे, परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं कर रहे। उनका मानव शरीर भी ठीक पीक टाइम में है, लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का। परमात्मा कबीर जी हमें आकर के क्या बताते थे? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कानो। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को हो, आवण हो के न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, वो देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का, वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी
कबीरा होते ताही लखोरे बाई काशीपुरी, कबीरा होते ताही लखोरे बाई। केसों से बन जा रे जिस कह 9 लख बलद आई, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। परमपिता परमात्मा कबीर जी स्वयं आकर के अपनी महिमा आप ही बताया करते हैं, क्योंकि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है। जैसे पिता के जन्म को दादाजी ही बता सकते हैं, संतान पोते पोतियों की जितनी भी जो जनरेशन है उसके विषय में दादाजी बता सकते हैं। ऐसे ही जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वही आकर के ठीक ठीक बताता है, यदि यथार्थ रूप से वही जानकारी देता है। तो जब वो परमेश्वर आते हैं तो हम अज्ञान आधार से इन नकली गुरुओं ऋषियों द्वारा बनाई गई उस अज्ञान सिद्धांत के आधार पर, अपने अनुभव से बनाए गए अज्ञान आधार से कि परमात्मा निराकार है, इन सभी ने जितने भी ऋषि महर्षि गुरु चाहे वो किसी भी इष्ट की साधना बताते हैं, लास्ट में वो यही कहकर छोड़ देते हैं कि परमात्मा तो निराकार है। इसलिए हम परमात्मा को जब वो साकार एज इट इज जो उनका वास्तविक स्वरूप है, नर स्वरूप है, प्रकट हुए तो हमने उनको नहीं माना, पहचाना नहीं। कबीर जी को जब वो प्रत्येक युग में आते हैं तो उस परमात्मा को हम नहीं पहचान पाते, उनको एक सिंपल मैन, एक कवि की उपमा उपाधि दे देते हैं। और वेद बताते हैं वो जो कवि नाम से प्रसिद्ध होता है अपनी महिमा, अपनी वाणी कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोक दोहों के माध्यम से, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक होता है। लेकिन वो परमात्मा होता है। जितने भी कवि और हैं, किसी की भी उसके उनके दोहों में, उनके द्वारा बोली गई अनुभव की वाणी में सृष्टि रचना नहीं है। तो वो परमात्मा की एक न्यारी पहचान है कि कबीर जी ने जो सब शास्त्रों के बारे में जानकारी दी, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, ब्रह्म ज्योति निरंजन दुर्गा की के जन्म के विषय में उस परमेश्वर ने जानकारी दी जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए वो कवि होते हुए भी, कवि की उपमा जैसे प्राप्त करके भी वो परमात्मा ही है। और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 17 से 20 तक प्रमाण है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है, उसमें बाल्यकाल से शुरू कर देता है, वो अपनी महिमा के वाणी उच्चारण करना शुरू कर देता है। अपनी महिमा वो कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की में से एक होता है, कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु, परमात्मा ही होता है। और उस परमेश्वर के द्वारा बोली गई वो, रची गई वो वाणी, सच्चिदानंद घन की वाणी, कबीर वाणी, उसके अनुयायियों के लिए अमृत के तुल्य प्यारी होती है, सो अच्छी लगती है, उनको बहुत सुखदायी होती है। परमात्मा की वाणी उनको बहुत आनंद देती है। और वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है। पुण्यात्मा, पवित्र हिंदू समाज इस बात से खूब परिचित है कि वेदों में जो लिखा है वो सत्य है। अब वेदों में क्या लिखा है?
वो ये दास आपको वर्बली बता रहा है अभी तक, ये जो मौखिक बताया है कि वो उस कबीर देव कबीर साहब की के विषय में जानकारी है जो बनारस में शिशु रूप धारण करके प्रकट हुआ था। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा होता है जो अपनी कबीर वाणी के द्वारा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी देता है। उसमें सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, यज्ञों का वर्णन भी होता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, तीसरे धाम में, अब तीसरे लोक में रहता है, स्थान पर रहता है। जैसे प्रथम लोक है ये ब्रह्म का, ज्योति निरंजन का, जिसको सर पुरुष बोलते हैं, सर क्षर, हम इसमें संत भाषा में उसको क्षर पुरुष बोलते थे समझाने के लिए। क्षर, क्षर माने नाशवान। और दूसरा अक्षर पुरुष, इस क्षर पुरुष के हैं 21 ब्रह्मांड, ये एक धाम एक लोक कहलाता है। और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के, इसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, 7 शंख ब्रह्मांड का एक लोक कहलाता है, एक स्थान, उसका क्षेत्र। तो इन दोनों से अलग जो तीसरा मुक्ति धाम है वो सतलोक है। तो वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है। ऊपर के जो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकय अनामी लोक, ये अकय और अनामी एक ही है। ये चारों लोकों का जो एक, ये भी एक लोक कहलाता है, एक स्थान कहलाता है। ये अमर सनातन परम धाम कहलाता है, अमर लोक कहलाता है। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो परमात्मा ऊपर के तीसरे लोक में रहता है। पुण्यात्मा परमात्मा की तरफ आपके अंदर बनी है, इसलिए आपने कोई ना कोई भक्ति का सहारा लिया हुआ है। कोई हनुमान चालीसा करता है, कोई जय गणेश देवा की रट लगाता है, कोई भगवान शंकर की महिमा गाता है, कोई विष्णु स्तोत्र के को बोलता है, कोई गीता जी का नित्य पाठ करता है, कोई एक वो गायत्री मंत्र बना रखा है नकलियों ने, ओम भूर ओम लगा दिया। इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 का आगे ओम अक्षर अपनी तरफ से लगाकर उसका एक गायत्री मंत्र बनाकर और बता दिया कि इसके जाप मात्र से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोली आत्माओं, वेदों में तो लगभग 18,000 मंत्र हैं। तो उनमें से किसी एक मंत्र को सेलेक्ट करके उसके बार बार आवर्ती करने से, रिपीटेशन करने से मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि सदग्रंथ केवल इतनी जानकारी देते हैं परमात्मा कैसा है, उससे क्या लाभ होता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है। तो जब तक वो संत नहीं मिलेगा और उसके पाने की विधि हमें नहीं मिलेगी, केवल उस ज्ञान के पढ़ने मात्र से मोक्ष नहीं है। और इस मंत्र के साथ ओ मंत्र लगाना भी व्यर्थ है, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर की इंसल्ट है। जो भगवान ने वाणी बोल दी उसमें हम कोई आगे पीछे लगाकर उसको अच्छा श्रेष्ठ बनाने की चेष्टा करते, महामूर्खता हमारी। जैसे कंपनी ने एक गाड़ी का, मोटरसाइकिल का या कार का पिस्टन बना रखा है और उसमें कोई चतुरता दिखाता है, उसके साथ कोई नट वेल्ड कर देता है आगे पीछे कहीं और कहता है कि अब ये बहुत ही अच्छा पिस्टन हो गया, इसको अपना गाड़ी में डाल लो। उसने तो बर्बाद कर दिया, बिगाड़ दिया। वो कंपनी ने पहले ही वो बनाकर भेज रखा था, बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज था, उसमें डिस्टर्बेंस करना महामूर्खता है। अपने आत्माओं, परमात्मा के लिए आप भटक रहे हो और आपको ये प्रेरणा देना कि भगवान भज लो तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ आपके हृदय में ये दृढ़ करना कि वेद क्या बताते हैं, क्योंकि आप वेदों को फाइनल मानते हैं। पृथ्वी पर कोई भी ये व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि वेद झूठे हैं।
हाँ, कुछ एकाध पंथ है जैसे राधा स्वामी पंथ और उसी की ब्रांच धनधर सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला पंथ, जगमाल वाली वाला पंथ, वो एक ही है, एक का कुएं का पानी है, राधा स्वामी से ही निकला हुआ। ये अवश्य कहते हैं कि वेद और गीता को हम नहीं मानते, क्योंकि वो उनकी सोच है। वो कहते हैं कि वेदों और गीता का ज्ञान महर्षि व्यास, वेद व्यास जी ने लिखा बोला, तो वो भी तो एक इंसान था। इसलिए हमारे जो संत बता रहे हैं, यानी राधा स्वामी पंथ के जो संत, यानी श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक और सच्चा सौदा धन सतगुरु वालों का भी पूज्य देव है, उसने जो ज्ञान दिया है वो भी तो हमारे लिए फाइनल है। वो भी संत थे, इन्होंने जो ज्ञान दिया वो सच्चा है, हम इसको सच मानते हैं। हम वेद और गीता को नहीं मानते, ये सत्य नहीं है। और हमारे शिवदयाल जी ने तो इससे भी आगे का ज्ञान दिया है जो वेदों और गीता में नहीं है। ये एक पंथ ऐसा है जो अभी काल के द्वारा प्रेरित करके चलाया गया है, 100-125 वर्ष से नहीं। इससे पहले कोई ये शब्द बोलने वाला व्यक्ति नहीं था कि वेद गलत है। और अभी भी 99% हिंदू, पवित्र हिंदू समाज वेदों और गीता जी को सच शास्त्र मानता है, सदग्रंथ मानता है। तो आज हम पहले तो ये दिखाते हैं इन नकली जो वेदों और गीता से भी अच्छा ज्ञान मानते हैं, पहले उनका थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दूं, वो किसा ज्ञान दिया करते। श्री शिवदयाल जी अर्थात राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनके चीफ संत। उसके बाद परमेश्वर के बारे में जानकारी आपको देंगे। देखिएगा, सार वचन वार्तिक, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये सन 2003 में ऐसे 1961 में पहला संस्करण 1961 से छपता रहा है। 1961 से ये छपता हुआ रहा है इसमें हिंदी में। भूमिका में क्या लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। हजूर किसको कहते हैं? शिवदयाल जी को, जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। वो गुरमुखी लिपि भी मेरे पास रखी है, जिटिस इस दास के पास वो भी रिकॉर्ड है, सारा रखा हुआ है। 1902, आज हो गया 2008। अब 106 वर्ष से इस गंध को जो बाबी दास दिखाने जा रहा है, जिसको बहुत सुपर हीट प्रवचन मान के और जनता ये बोले श्रद्धालु इसको पढ़ते आ रहे हैं और किसी की बुद्धि नहीं गई ये क्या लिख रखा है इसमें। देखो, गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया गया है। 1961 में किया जा रहा है, 1961 में किया है। आगे स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल जी था। आपने 25 अगस्त 1818 सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे और घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत
तुलसी साहेब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी यानी शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहेब हाथरस वाले की काफी संगत की थी। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष तक सुर शब्द योग का अभ्यास किया। अब हमने इतना ही पढ़ना है ये कि जो ये दास आपको हम इस शिवदयाल जी के अमृत वचन दिखाने जा रहा है, ये शिवदयाल जी ने अपने मुखारविंद से बोले हैं। देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहिब का। ये स्वामी जी ने बोले हैं, शिवदयाल जी ने प्रथम वचन। यहां से शुरू हो गया दफा एक, और दफा या एक दफा में क्या बोला, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। अब देखो, सतनाम और राधा स्वामी को यहाँ मुकाम माने स्थान, एक जगह बता रहे हैं सतनाम और राधा स्वामी को पहुंचावे। ये 13-14 पृष्ठ पे है। अब 14 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। तीसरे वचन में क्या कहा है, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई मंजिल दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अरे वाह, मंजिल स्थान बता रहे सतनाम को। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। ये राधा स्वामी यहाँ मंजिल बता दिया, स्थान बता दिया, और यहाँ भी स्थान बता दिया। राधा स्वामी मुकाम 13 पे ये प्रथम वचन चल रहा है इनका, प्रथम वचन। अब तीसरे में आपने और पढ़ा, ये तीसरा वचन है, वो प्रथम था। तो ये इससे सिद्ध हो गया कि ये स्थान, इस स्थान से आदि में, यानी ये जो 8वीं मंजिल ये बता रहे हैं राधा स्वामी से, इस स्थान से यानी राधा स्वामी स्थान क्लियर हो गया। सतनाम को भी स्थान बोल रहे, ये क्लियर करना चाहता दास, ताकि अगले वचन में देखियो क्या बोल रहे हैं। इस स्थान से यानी राधा स्वामी स्थान से आदि में सुरत का तंजुल यानी उतार हुआ है। अच्छा, अब प्रश्न नंबर 15 पे सारवचन वार्तिक भाग 1 के 15 पे 4 नंबर वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। ये मुकाम भी बता दिया राधा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी मंजिल जो है, मुकाम है, ये सबसे ऊंचा मुकाम है। और मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी इस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम यानी स्थान का स्थान है, क्योंकि यहाँ इन्होंने सतनाम को मुकाम बताया है, यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। मुकाम यहाँ सतनाम मुकाम कहो तो स्थान को, और यहाँ कहते हैं स्थान, इससे 2 स्थान नीचे मुकाम, सतनाम कहो चाहे मुकाम कहो, मुकाम का मुकाम है। इनकी एंडमेंट देखियो क्या बोल रखे हुआ भाई, जिसको अभी सतनाम के ऊपर गाटा जोड़े ने, सतनाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है।
ये आ गया उड़ इनका। अब देखा तेरा गजब है ये भगवान हे परमात्मा। और ये श्रद्धालु इसने 150 वर्ष तक पढ़ते आ रहे गोबर नड़ंगे ने, और इसका जो सर नहीं पैर नहीं। सतनाम को कहीं तो मुकाम बता रहे हैं, फिर सतनाम यही सतलोक है, यही सचखंड है, यही सतपुरुष है। सार शब्द भी सतनाम को ही कहते हैं, सत शब्द भी इसी को कहते हैं, और सतलोक भी यही है, सतपुरुष भी इसी को कहते हैं, सतपुरुष। अब किसी व्यक्ति ने बंधु ने जिंदगी में जीवन में कभी कार देखी ना, और ना सड़क का पता सुन रखा हो, किसी तरह कहीं पढ़ रखा हो किसी वैसे, तो उससे कोई पूछता है, वो कहता है कि मैं तो भाई सैर सपट्टे करता हूँ, कारों में तो घूमता हूँ। तो फिर कार और सड़क और पेट्रोल ड्राइवर के बारे में जानकारी देते हुए वो बुद्धू क्या बतावे। कोई पूछ रहा है कि कार क्या होती है, कहते पेट्रोल क्या होता है। कोई पूछ रहा है ड्राइवर कैसा होता है, और वो उत्तर दे रहा है कि ड्राइवर पेट्रोल भी कार ही को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, और शहर भी कार को ही कहते हैं। उस नालायक ने कहेगा पता हो तो कहता भांग पी रहा है, कह कति बोली बूझ यानी कति मेंटल आदमी है जो ऐसी भाषा बोलता है। तो ये दशा है इससे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदाल जी की अमृत वचनों की। फिर पढ़ लिए एक बार ये चौथा वचन। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी पद तो सबसे ऊंचा मुकाम हो गया, स्थान हो गया राधा स्वामी। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। अब राधा स्वामी पर गाटा तो यहाँ तक जोड़ लिया इन्हें, ये यहाँ तक व्याख्या आली। अब ये क्या बताते हैं कि राधा स्वामी को स्थान भी बता रहे हैं, सब तो ऊपर ला अकह स्थान अकह लोक को ये राधा स्वामी लोक नाम धर लिया इन्हें राधा स्वामी। और कहते हैं ये भगवान का भी सच्चे खुदा का भी राधा स्वामी नाम है। अब कोई ये कहे कि दिल्ली भारत की राजधानी है और प्रधानमंत्री दिल्ली भी दिल्ली ही है, यानी वो दिल्ली स्थान है, वो प्रधानमंत्री ही है। तो ये व्याख्या इसने कर दी राधा स्वामी के बारे में। और आगे सतनाम के ऊपर के गाटा जोड़ा देखो। और इस मुकाम से, इस राधा स्वामी मुकाम से, सबसे ऊंचे मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम जिसको ये स्थान बोल रहे हैं यहाँ पर, ये देखो इस तीसरे वचन में इन्होंने खुद कहा है कि मंजिल संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे, और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। राधा स्वामी मंजिल है। अब यहां देखो, इस मुकाम से यानी सतनाम स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का स्थान है, मुकाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। सतनाम ये स्थान कहते हैं, मुकाम माने स्थान ही होता है। और इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह! इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं, और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है। और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मोहित हैं, यानी सब रचना इसके नीचे और इनके घेरे में है। ठीक है। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं। अरे वाह वाह, देख कर दिया क्लियर सारा। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं। ये रहा। अब समझना चाहिए राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी स्थान को अकय और अनाम भी कहते हैं, यानी अकय लोक भी कहते हैं, अनामी लोक भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम यानी स्थान इसी से प्रगट यानी पैदा हुए।
और ये सच्चा ला मकान, देख अड़ और कलम तोड़ दी उड़ जाने के लिए, ये और सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। अरे वाह! अब सच्चा ला मकान माने जैसे लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, ला मकान यानी कोई स्थान ना हो, यानी राधा स्वामी पद एक सच्चा ला मकान, इसका कोई स्थान नहीं है, मकान नहीं है, कोई स्थान नहीं है रहने की। और जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, यानी इस राधा स्वामी को स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। बता, सारी उम्र पढ़ लियो, जो सेंटेंस की आप क्लियर कर दियो, क्या कहना चाहा था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला जगमाल वाली के इस मुखिया के अमृत वचन है, जो कहते हैं कि ये वेदों और गीता से भी सुप्रीम है। ये निर्णय आप कर लिए, ये सुप्रीम थे या ना थे। अब ये तो आपने पढ़ा व्यास वालों का छपा, अब आगरा वालों का जहां से जड़ है इनकी, वो और देख लो 2 वचन। ये देखिए, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज यानी शिवजाल जी ने जबान मुबारक से फरमाया, और जो बाइज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई। यह देखो, प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा। 19वीं बार छपी है 2001 में, 19वीं बार, और 7000 छपी है। आप देखो, राधा स्वामी दयाल की सहाय, राधा स्वामी सहाय खुलासा उपदेश हजूर स्वामी साहिब का, ये वचन शुरू हो गए। यहाँ देखो दफा 1 प्रश्न नंबर 2 पे, दफा 1 में नीचे आइए, वही जो आपको पढ़ के सुना था। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये स्थान कहा है सतनाम और राधा स्वामी। अब तीसरे वचन में प्रश्न नंबर 3 पर ही है, भाग 1, ये सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली कह चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर, और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। यानी यहाँ सतनाम मंजिल है, स्थान है। ये देखो मंजिल का अर्थ इन्होंने 1 नंबर में यहाँ देखे, मंजिल माने स्थान किया है। ये मंजिल माने स्थान, यहाँ से लिया है ना, इस यहाँ संकेत किया है मंजिल मंजिल का एक पर अर्थ है यहाँ नीचे, मंजिल माने स्थान। यानी मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। मंजिल माने सतनाम कहो चाहे स्थान कहो चाहे मंजिल को, इनकी भाषा में ऐसा है। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी तक पहुंचे। अच्छा, अब देखो चौथे में प्रश्न नंबर 5 पे, और चौथा अमृत वचन पढ़ो इनका, ये सारा रिकॉर्ड तोड़ देता है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद यानी राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी स्थान हो सिद्ध हुआ, और यही नाम कुल मालिक
और सच्चे साहिब सच्चे खुदा का। राधा स्वामी को स्थान भी कहते हैं और राधा स्वामी ही मालिक का नाम भी है, यानी दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली ही प्रधानमंत्री भी है, ये समझना चाहिए इनके कहने अनुसार। इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम माने स्थान है, सतनाम का स्थान है, शतान का स्थान है, मंजिल की मंजिल है, ये समझो स्थान का स्थान है सतनाम का। अब सतनाम को आगे डिफाइन किया है, इस सतनाम को जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सत्शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ये हमारा शर कर रखा है, इसने हमारे कर्म फोड़ने खातिर आए थे ये ऐसे संत जो बैठा के करोड़ों भक्तों को गुमराह करके चले गए। वो श्रद्धालु कबूतर की तरह नीचे बैठे हैं, गुग्गी की तरह हैं। जैसे कबूतर आता है और बिल्ली खाने को तैयार है और वो आंखें बंद कर लेता है बेचारा, तो ऐसे ही इन्होंने अंधविश्वास किया इन संतों के इन झूठी विचारों पर। और ऐसे श्रद्धालु बैठे हैं, अब इनको काल कभी ग्रास कर सकता है और मृत्यु के बाद तो सीधे ये इस काल के मुंह की टिकट बना के सतलोक के नाम पे नरक की टिकट बना के नरक में जाने का इनको लाइसेंस बना गए, यानी उपदेश दे गए। आगे देखो इसी में 4 नंबर में नीचे सतपुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। सतनाम और सचखंड पे घाटा जोड़ रहे हैं, इससे नीचे बात नहीं कर रहे, दर्जा सबसे ऊंचा। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है और ये स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मोहित, यानी इस सब रचना इनके नीचे और इनके घेरे में। अब राधा स्वामी पद को फिर डिफाइन कर रहा है। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं। अकय लोक और अनामी लोक भी राधा स्वामी को कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए। और ये सच्चा लामकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते इसी को कहते हैं। देखिए बता भाई है भगवान, अब इसका क्या है तो इसके अर्थ निकालें। कहते ये सच्चा लामकान, यानी सच्चा लामकान माने लाजवाब, जिसका कोई मकान जवाब ना हो, यानी इसका कोई स्थान भी नहीं है और ये स्थान इसी को कहते हैं। दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो इनके पीछे चपके बैठे हैं और इनको परम संत परम धनी हजूर मान रहे हैं। अपने आत्माओं पवित्र वेद बताते हैं, वो यथार्थ ज्ञान देते हैं और पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर के उस अमृत ज्ञान को अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में बताया। कबीर परमेश्वर कलयुग में प्रकट हुए, वैसे तो वो 4 युगों में प्रकट हुए। कलयुग के अंदर काल ने ये पहले चौकसी बरत रखी है कि कबीर परमेश्वर आएंगे और कबीर नाम से अपने नाम से यानी सच्चा मार्ग चलाएंगे। तो काल ने ये पहले ही नकली पंथों द्वारा सतलोक के विषय में जानकारी कबीर जी की वाणी को पढ़कर ही इन संतों ने, नकली गुरुओं ने, नकली संतों ने, विशेषकर राधा स्वामी पंथ से ही सतलोक की टिकट, सतलोक के नाम पर उपदेश प्रारंभ हुआ और नाम दे रहे हैं सारे ये नरक जाने के। कौन से नाम हैं? ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये 5 नाम हैं। कहते ये 5 नाम है पार करने के, ये तो नरक में ठोकण के हैं, ये काल के जाल में चौकस फंसाण के नाम है, ये मंत्र ही नहीं है परमात्मा को पाने के। अभी इन्होंने जब इनका ज्ञान ही ऐसा है तो फिर इनकी छुरी ऐसी है तो ये इनका उपलब्धि क्या होगी। फिर आखिर में ये क्या कह देते हैं कि 2.5 घंटे शाम में बैठो, 2.5 घंटा सुबह और एकाग्रचित करके और सीधा त्रिकुटी में ध्यान लगाओ। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ,
थारा ज्ञान न झूठा, फिर ध्यान कित लाओगे, क्यों मूर्ख बना रहे हो? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये वाद विवाद चतुराई, ये वाद विवाद चतुरता के कारण तुम इन भोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हो। विशेषकर राधा स्वामी पंथ से ही सतलोक की टिकट, सतलोक के नाम पर उपदेश प्रारंभ हुआ और नाम दे रहे हैं सारे ये नरक जाने के। कौन से नाम है? ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये 5 नाम हैं। कहते ये 5 नाम है पार करने के, ये तो नरक में ठोकण के हैं, ये काल के जाल में चौकस फंसाण के नाम है, ये मंत्र ही नहीं है परमात्मा को पाने के। अब इन्होंने, जब इनका ज्ञान ही ऐसा है तो फिर इनकी छुरी ऐसी है तो ये इनका उपलब्धि क्या होगी? फिर आखिर में ये क्या कह देते हैं कि 2.5 घंटे शाम में बैठो, 2.5 घंटा सुबह, और एकाग्रचित करके और सीधा त्रिकुटी में ध्यान लगाओ। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? थारा ज्ञान न झूठा, फिर ध्यान कित लाओगे, क्यों मूर्ख बना रहे हो? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये वाद विवाद चतुराई, ये वाद विवाद चतुरता के कारण तुम इन भोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हो। अब परमेश्वर कबीर जी की वाणी को चुरा कर शिवदयाल जी महाराज ने यो न्यारा लठ गाड़ दिया, खंभ गाड़ दिया, राधा स्वामी पंथ यानी काल का पक्का गढ़ बना दिया। अब गरीबदास साहब जी को जो परमेश्वर सतपुरुष आकर मिले इस छुडानी गांव में, हरियाणा के अंदर, जिला झज्जर में, उसके उपरांत उन्होंने सच परमात्मा का साक्षात्कार किया। गरीबदास जी ने सभी ब्रह्मांडों को देखा। जो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में जो ज्ञान दिया था उसी को आंखों देखा। गरीबदास साहब जी ने अपनी अमृतवाणी में सेकंड किया, उसका समर्थन न्यू का न्यू किया। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी? कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगध है ठोठ, और संतों के नहीं काम के, फिर उनको दो गलजोट। अब क्या बताया कि ये संत, ये शिवदयाल जी जैसे परम दढ़ी कवाव थे, ये तो चातुर प्राणी थे। इन्होंने परमात्मा की वाणी को चुरा कर अपना अलग से ही उसकी व्याख्या कर दी, जो अधूरा ज्ञान है। ये चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध है ठोठ, जो इनके अनुयायी हैं, इनके ज्ञान को देखकर भी नहीं मानेंगे, उसको नहीं त्यागेंगे उस मार्ग को, तो वो ठोठ हैं। ठोठ बिन वो भक्ति योग नहीं है, वो बुद्धू इंसान है जो सत्य को नहीं मानना, देखना देखकर भी नहीं मान रहे हैं। तो गरीबदास साहब जी कह रहे हैं फिर वो हमारे काम के भी नहीं है, वो वही अच्छे हैं, वही रहे रहें, उन दोनों उन नकली संतों से ही चिपके रहें और दोनों ही एक ही नरक में स्थान पाओगे। पुणात्माओं, ये वचन अवश्य आपको कुनीन की तरह होंगे, लेकिन मलेरिया रोग का छुटकारा कुनीन खाने से ही होता है, चाहे कड़वी लगे, चाहे रुचिकर खाओ, चाहे अरुचिकर खाओ। ये सच्चाई एक कुनीन है और आप सभी को ये मलेरिया जबर है, आपको खाना पड़ेगा इस सत्य को समझने के लिए। ये वचन आपने सुनने पड़ेंगे। अब सुन लो, चाहे फिर और कई जन्म धक्के खा के भटक के फिर कभी आओगे, फिर यही सुनने पड़ेंगे। और इसी कुनीन से आपका रोग निर्मूल होगा। कौन सा रोग? अज्ञान और जन्म मरण का, जन्म मृत्यु का जो रोग है, इसी से कटेगा। अब दास आपको ये रूबरू कराएगा उन सदग्रंथों को, पवित्र वेदों को, जिनको राधा स्वामी पंथ वाले कहते हैं कि वह हम उनको नहीं मानते। वेदों को, वेदों से अच्छा ज्ञान हमारे परम धनी यानी राधा स्वामी के संतों ने दिया है, जो अभी आपके रूबरू करवा दिया। आप देख लियो कैसा, देख लिया आपने जैसा है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 में मंत्र नंबर 16 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म प्रसन्न कर रहा है प्रभु से कि आप अपने उस गुप्त नाम, वास्तविक जो आपका गुप्त मंत्र और गुप्त नाम है, उसके विषय में जानकारी दीजिए, ज्ञान कराइए। फिर 17वें मंत्र में वो जानकारी दी है कि वो 17वें और 18वें में वो परमात्मा कबीर देव है और वो कबीर वाणी के द्वारा अपने
यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारित करता है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 एंड 10, ये महर्षि दान सरस्वती अनुवाद किसने किया है ये देखिएगा, कहाँ से छपा है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब इसके अनुवादक कौन बताया इन्होंने, ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। इन्होंने ये छाप इस दानंद जी की इसलिए लगा दी कि इसके द्वारा, इसकी मोहर लगने से, इनका नाम लिखने से ये वेद बिक जाते थे। वास्तव में ये अनुवाद महर्षि दानंद द्वारा नहीं है। 9 और 10 मंडल का मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है। और यहाँ ये प्रकाशक है, और ये झूठ इन्होंने लिखा है, ये गलत लिखा है। देखिए, आपका क्लियर करते हैं पहले इसको। ये देखिएगा ऋग्वेद भाष्यम, इसमें इस महापुरुष ने सही क्लियर किया है। भाष्यकार ऋग्वेद के महर्षि दानंद सरस्वती ने मंडल 1 से लेकर 6 तक किया है। अब 7 से लेकर 10 तक यानी 9-10 के विषय में इसको किसने किया, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने, ये इसके लेख। तो इनकी झूठ या विशद होगी कि उन 9वें और 10वें मंडल में भी दानंद की फीत ला रखी है, जबकि इनकी मृत्यु हो गई थी मंडल 6 तक अनुवाद करने के उपरांत। इसलिए इन्होंने आगे इसकी मोहर इसलिए लगा दी कि इसके दानंद जी के नाम पर यह वेद बिक जाती थी। और ये आर्य समाज के जो आचार्य हैं, ये इन वेदों और सत्यार्थ प्रकाश को बेचकर रोजी रोटी चला रहे थे। ईविस दास ने इनकी पोल खोल दी, सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान की भी खाल तार दी, और वेदों के अनुवाद इन्होंने किए हुए उसमें प्रत्यक्ष दिखा दिया ये परमात्मा को कुछ और बता रहे हैं और वेद क्या बता रहे हैं, और अनुवाद करता ये खुद हैं। इसी कारण इन्होंने भयभीत होकर के कि कहीं तुम्हारे ही अनुयायी तुम्हारे जूते लगावें और कहें तुम कहाँ सोए पड़े थे, ऐसे गंदे ज्ञान को हमारे को दे बेच रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि इसको रामपाल को या तो मार दें, खत्म कर दें, या इसका प्रचार बंद करवा दें, जब तुम्हारी अज्ञान की खाल बचेगी। इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने जनता को भ्रमित किया, झूठी अफवाहें फैलाई, रामपाल गुंडा है, क्रोथा आश्रम में ऐसा होता है। इन्होंने सच्चाई नहीं बताई कि थारी खाल उतारी जा रही है सतलोक आश्रम क्रोथा के अंदर, तुम्हारे ज्ञान का पर्दाफाश किया जा रहा है। अब बताएंगे हम पूर्ण रूप से, सच्चाई जनता तक पहुंचाएंगे। हमारे ऊपर इन्होंने जो गंद डाल दिया उसको उतारेंगे, धोएंगे अपने को और अपना वास्तविक रूप दिखाएंगे पोली आत्माओं को। फिर ये जनता इनको धिक्कारा करेगी, रण्य कम्यों इतना झूठ बोला करते हैं। ये तो कलयुग आ गया, तो सतयुग में ऐसा झूठ बोल देते जमीन फट जाती। अब थोड़ा सा सहनशील होगी पृथ्वी के, चलिए निरे निकम्मे हो गए। तो ये क्रोथा कांड का कारण ये था, ना रामपाल गुंडा था, ना क्रोथा आश्रम में कोई काम गुंडा था। ये सच्चाई का ढोल पीटा जा रहा था। अब तो ये तूफान बनेगा एकदम पूरे विश्व में। परमात्मा की प्यारी आत्मा इसको पहचानेंगी, समझेंगी। अब ये इसका ये 7वां प्रकरण देना जरूरी था कि ये झूठे भी छक्के हैं, दुनिया को गुमराह कितना कर सकते हैं। अब जबकि इस पर महर्षि दानंद की फीत लगा दी 9 और 10 मंडल पे। ये देखो, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। ये इनके फोन नंबर है। और ये लादी मोर ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी अनुवाद किया किसने, महर्षि दानंद सरस्वती ने किया। और जबकि आपने देख लिया कि वो तो इसने तो 1 मंडल से 6 मंडल तक अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद किसी और विद्वान ने ये अनुवाद किया है। ये तो 1.5 वेद का अनुवाद करके मृत्यु को प्राप्त हो गया था महर्षि दानंद। यजुर्वेद पूरा किया है, ऋग्वेद 1 से 6 मंडल तक बस। बाकी 2.5 वेदों का किसी और ने किया है, औरों ने किया है। और उनको महर्षि की पदवी नहीं, उसको महर्षि की पदवी जिसने कोरा गंध भर रखा है, अनुवाद भी गलत किया हुआ है।
यहाँ देखिएगा, अब इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और 16 मंत्र में, हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, चारु माने श्रेष्ठ, गुह्यम माने रहस्य में, गुह्यम माने रहस्य, सर्वोपरि रहस्य, और चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने जो तुम्हारी संज्ञा है। यहां लिखना था जो, हे परमात्मन, आपका जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, रहस्य में यानी गुप्त जो श्रेष्ठ नाम है, वो आप उसका ज्ञान कराएं। या नाम का इन्होंने नाम ही लिखना था, तुम्हारी संज्ञा लिख दिया। इसका अर्थ है कि परमात्मा आपका जो वास्तविक जो गुप्त नाम है, जो किसी के प्रकाश में नहीं है, उसके बारे में जानकारी दें। आगे देखो, 17वें में इसकी जानकारी दी है। शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीनम मरुतो गणेन कबीर गिरभी। ये कबीर गिरभी, हम इसको कबीर, इन्होंने कबीर गिरभी का अर्थ लिखा है कबीर वाणी। इस इन्होंने कबीर, इस रे को ऊपर वाले को हटा के यहां 2 अपसर्ग लगा दी। ये कवि का अर्थ कर दिया कवि लोग, और गिर भी माने वाणी द्वारा। हम इसको सीधा ले लेते हैं कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा, कबीर की वाणी द्वारा, कबीर की वचनों द्वारा, कबीर वाणी। हम इसको कबीर वाणी बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, अपनी जो मातृभाषा में हम वै को बै बोलते हैं। जैसे वेदों को हम वेद बोलते हैं, विशेषकर भारतवर्ष में जो अक्षेत्रीय लोग हैं, जो हिंदी भाषी हैं और अशिक्षित थे, तो वो वेद को वेद बोलते थे और वै को बै बोलते हैं। तो ऐसे ही कबीर देव, कबीर देव परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का वास्तविक नाम है कबीर देव। हम उसको कबीर देव कहो, चाहे साहब कहो, राम कहो, भगवान कहो, कबीर भगवान। तो इन्होंने व्याकरण आधार को, व्याकरण के आधार से इस कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, या कहीं पर कवि ही लिख दिया। कवि, कबीर का अर्थ कवि लोग लिख दिया। अब देखो, भाषा प्रथम है, व्याकरण बाद में है। भाषा को समझने के लिए व्याकरण का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ कोई ना कोई अर्थ तो, किसी मीनिंग का अर्थ, किसी भी नाम का, अक्षर का कोई कोई मीनिंग बनता ही है, कुछ भी बना दो। तो यहाँ कबीर देव, कबीर वाणी ही उचित लिखना। अब देखो, शिशु जगानम, वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है अपने यथार्थ ज्ञान को लेकर के, और साकार रूप में, तेजो में साकार रूप में, यानी बहुत अच्छे सुंदर रूप में प्रकट होता है। तो उसे मरुते गणेन शुभंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गर्भी कावेना। कबीर, कावेना माने कविताओं के माध्यम से, कविताओं से बोलता है। कबीर संत सोम, वो परमात्मा जो कबीर गवाणी द्वारा अपने पवित्र ज्ञान को अति रेभन, यानी बहुत ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है कविताओं के माध्यम से, इसलिए उसको बोलता है। लेकिन वो होता है कबीर संत सोम, वो कवि ही, कवि मान लेने की बात ये कहते हैं, कवि का अर्थ कवि होता है। तो वो कबीर रूप में वो कवि ही पूर्ण परमात्मा होता है जो आता है। वो कबीर देव अपनी वाणी में लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान कहता है। ये देखो, इन्हीं का अनुवाद पढ़िए। शिशुम, शिशुम का अर्थ इन्होंने कर दिया सुयति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगती, जगदीति शिशु पर महात्मा, उस परमात्मा को शिशुम, इन्होंने अपनी थोड़ी से इसको कुछ और बना दिया, कोई बात नहीं। उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, प्रकट माने साकार है, और जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग मर्जंती, बुद्धि विषय करते। मर्जंती माने साक्षात्कार करते, साक्षात करते हैं उसको, उसके दर्शन करते हैं। और शुभंती, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और मरुत है विद्वान लोग, मरुत माने श्रद्धालु लोग होना चाहिए।
वही ने उस गतिशील परमात्मा का, गतिशील यानी जो चल कर आता है, गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं, गणेन। और कवि लोग कबीर गिरभी द्वारा, कवि लोग कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी काव्य कविताओं से उसकी स्तुति करते हैं। सोमम सोम स्वरूप, ये सोम माने अमर पुरुष होना चाहिए। पवित्रम वह परमात्मा कारण अवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को रेभन सन गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। रेभन यानी गर्जता हुआ। अब इसका क्या अर्थ है कि शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुभंती वहीने मरुतो गणेन, कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। अब कबीर गिरभी तो यहाँ आ गया, वो कबीर वाणी, और कावेना माने कविताओं से, इन्होंने किया है कविताओं से, यानी रेभन माने गरजता हुआ, उच्चारण करता है। रेभन माने गरज के बोलना, ऊंची आवाज में बोलना। इसका सोम माने अमर पुरुष होता है, सोम माने अमर पुरुष होना चाहिए। पवित्र परमात्मा, अमर स्वरूप पवित्र परमात्मा। तो ये जो कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा आप ही ऊंचे स्वर में बोलता है, इसका अर्थ ये बनता है। इन्होंने गलत अनुवाद किया है। और जिस कारण से आगे देखो 18वें मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो जो वाणी, उस कबीर वाणी कबीर रूप में प्रकट संत या ऋषि कहो, संत कहो, उसके द्वारा जो ऋषि कृत, जैसे अभी आपने दयानंद कृत लिखा था, स्वामी दयानंद कृत, दयानंद के द्वारा किया गया, तो ऐसे उस ऋषि कृत उस वाणी को उसके अनुयायी बहुत ही, अनुयायियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और जिस कारण से वो कविताओं के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो होता है भगवान, वो कबीर, वो अमर पुरुष होता है। यहाँ देखो, अब 17वां आपने देख लिया। अब 18वें में क्या लिखा है? ऋषि मना ये ऋषि कर्थ सवरसा सहसरणीथ है पदवी कवि नाम। वो कवियों की पदवी, कवि नाम मान प्रसिद्ध कवियों में से पदवी भी, एक कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। और तृतीयम धामम महिष्य शिष्य शिशा संत सोम विराजमान राजती स्तूप। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है। सोम माने ये ठीक है, सोम, सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, तृतीयम धाम, ये संस्कृत है, इसका आप आसानी से अनुवाद कर सकते हो, तृतीयम धाम। इन्होंने उलझाने के लिए क्या लिखा है? देवयान और पितृयान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, उसमें विराजम, विराजमान। अब इन जो भाषा का संबंधित अनुवाद है वो तो हो चुका, वो विराजमान है। इन्होंने आगे डाल दिया जो ज्ञान योगी है उसको अनुराजती, प्रकाश करने वाला है। अब ज्ञान योगी की गया, इसमें महिमा भगवान की चल रही है, यह ज्ञान योगी डाल दिया। इसका सीधा अर्थ है कि वो परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, इन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने की इच्छा से वह महान परमात्मा तृतीयम धामम विराजम, ये संस्कृत है, तृतीयम धामम विराजम, उस तीसरे धाम में विराजमान है, वहां एक देशीय है। अब देखो ऋषिकृत, कवि नाम पदवी, जो कांतदर्शियों की पदवी और मुख्य स्थान है, कवि नाम पदवी, वो कवियों की यानी महान कवियों की भी एक पदवी प्राप्त करता है। किस कारण से? जो कविताओं से अपनी वाणी बोलने से। फिर लिखा सहस्र अणिथ, अनंत प्रकार की वाणी। सहस्र अणिथ का अर्थ होता है असंख्य प्रकार की वाणी बोलता है, अनंत प्रकार की वाणी बोलता है। ऋषि मना, ऋषि कर्त, ऋषि कर्त, ऋषि मना, सवरसा, इसका अर्थ है कि उस ऋषि कर्त जो आपने 17वें मंत्र में ये पढ़ा कि वो परमात्मा कबीर वाणी के द्वारा ऊंची आवाज में कविताओं से, यानी
कवियों की तरह या कविताओं के माध्यम से वाणी बोलता है। और इसमें ये बता रहे हैं कि उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा वो ऋषि कृत वाणी, उस ऋषि रूप में प्रकट, उस ऋषि कहो चाहे संत कहो, सतगुरु कहो, उस रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी ऋषि कृत, ऋषि मना साधु स्वभाव के भक्तों, उनके अनुयायियों के लिए सवर्षा यानी स्वर्ग के तरह, यानी बहुत सुखदायी होती है, उनको बहुत प्यारी लगती है। इसका ये अर्थ है। इससे दो बात कंसेप्ट कति क्लियर हो गया। आगे देखो फिर 19 में कि वो परमात्मा, इन्होंने क्या लिखा, चौथा धाम, तुरियम माने चौथा और धाम माने परम, धाम माने परम पद परमात्मा कर दिया। धाम माने परमात्मा व्याग्रह, या तुरियम यानी चौथा, धाम माने धाम स्थान है, चौथे स्थान में भी रहता है। इसका वास्तविक अर्थ आगे देखो फिर 20 में, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 20 में, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होता है, होकर उच्चे स्वर से गरजता हुआ, ऊंचे स्वर से गरजता, ऊंचे क्री करदन वन ऊंचे स्वर से, यहां भी देखियो, हाँ ये यहां भी लिखा है रेभन, रेभन माने गरजता हुआ, और यहां क्री करदन माने उच्चारण करता हुआ 20 में और 9 के 96 के 20 में, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है। जैसे कबीर परमात्मा के जब वो आए थे कलयुग में 64 लाख से हो गए थे और उनका वो एक ही मुखिया था, ऐसे सेनापति की तरह उनका मुखिया होता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को वह प्राप्त होता है, होकर उच्चे स्वर से गरजता हुआ उस ब्रह्मांड रूपी अमृत विस्तृत प्रतिखंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। यानी गरजता हुआ यहाँ आता है, उच्चार उच्च स्वर में बोलता है, और ये जो मरिय माने मनुष्य के समान, मनुष्य जो सुभ्रमंतम मर जाने, सुभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य आता है, जैसे कि मनुष्य एक अलग से कपड़े पहनकर कहीं जाता है, ऐसे वो परमात्मा अपने उस वास्तविक शरीर के ऊपर और वस्त्र शरीर धारण करके करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली जैसे स्पीडतें प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ और नीचे को आता है। अपनात्मा इन्होंने तो ठेका ले रखा था अनुवाद का अड़ंगा करने का। क्यों? क्योंकि इन व्यक्तियों को जो अनुवाद करने की जिन्होंने रीस की है, चेष्टा की है, नकल की है, ये कर नहीं पाए अनुवाद इन सदग्रंथों का। कारण क्या रहा कि जैसे कोई विदेशी व्यक्ति हिंदी से परिचित है, हिंदी उसने खूब पढ़ ली और वो ले गया रामायण की तुलसीकृत रामायण को, और वहां अपने लोक में अपने देश में बैठकर वो उसका अनुवाद करने लग गया। उसको मौखिक ज्ञान रामायण का नहीं है तो वो अनुवाद नहीं कर सकता। उस रामायण की कहानी का, रामायण की उस स्टोरी का, उस सच कथा का उसको मौखिक ज्ञान होना चाहिए कि राम कौन था, राजा दशरथ के पर उत्पन्न हुए, फिर उनको किसी कारण से वनवास हुआ, वनवास से सीता का अपहरण हुआ, रावण ने सीता का अपहरण किया, श्री राम ने चढ़ाई करी, ऐसे ऐसे फिर वो ये सारी कहानी अगर उसको याद है तो उस रामायण की चौपाइयों का वो अनुवाद कर सकता है। जिसको मौखिक ये कहानी याद नहीं है तो किरा के अड़ंगा करेगा, उसका के का के, रावण का किरा के लिख देगा, रुआने वाला, लंका का कि मैं और लिखेगा है, और पता नहीं के लिख दे। तो ऐसे ही इन व्यक्तियों को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जिन्होंने सदग्रंथों के अनुवाद की चेष्टा की। फिर भी इन्होंने जैसा इनकी बुद्धि ने काम किया, कुछ अनुवाद तो लिख दिया, आगे कुछ अपनी जो अज्ञान सोच से
बहुत से अनुवादों में कति बट्ठा बैठा रखा है इन्होंने, क्योंकि उनके इस अनुवादकर्ताओं की, इस आर्य समाज के आचार्यों की छुरी दयानंद के सिद्धांत से संबंधित थी। वो कहता भगवान एक देशीय नहीं है, परमात्मा एक साकार नहीं है, वो निराकार है, वो कहीं आता जाता नहीं है। और वेद बताते हैं वो तो मनुष्य सदृश है और एक स्थान पर रहता है, और फिर यहाँ अपने ज्ञान को आप ही बताने के लिए स्वयं ही आता है। वो तीसरे लोक में रहता है और वो चौथे लोक में भी रहता है। आपको सृष्टि रचना में इन सब का ज्ञान होगा। अप्रसंग जो चल रहा था पुण्यात्माओं के, इन सदग्रंथों को जो पवित्र हिंदू धर्म के माने जाते हैं, वैसे तो पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र पुराण, इनकी रचना उस समय हुई थी जब न कोई हिंदू था, न मुसलमान, सिख, न ईसाई, यानी कोई मजहब अलग नहीं था। फिर भी वर्तमान में इनको पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के नाम किया हुआ है। तो इनको जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, हमारे गुरु थे, वो नहीं समझ सके। और जबकि इनके अंदर उस परमात्मा की महिमा, जैसे परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था उस कबीर देव ने कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। यानी मेरे इन वेदों, चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मैं इन वेदों में नहीं हूं, यानी इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है कि जो अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर 30-31 तक जो ज्ञान दिया गया है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, ये ज्ञान इस तरह के और भी बहुत विस्तार के साथ उस सच्चिदानंद घन की वाणी में और बहुत से अनुष्ठान लिखे हैं, और वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है, किसी तत्वदर्शी संतों को जाकर पूछ, नम्र भाव से उनसे प्रश्न कर, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के बारे में जानकारी देंगे। इससे सिद्ध है कि यदि गीता जी में कंप्लीट ज्ञान होता, नॉलेज होता, तो गीता ज्ञानदाता किसी और को नहीं मार्गदर्शन और के लिए जाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि वो जो लिखना था, जो जानता था, जितना उसको ज्ञान था, गीता जी में लिपिबद्ध कर दिया। इससे भिन्न है वो ज्ञान, और वो सच्चिदानंद घन की वाणी में है। इन्होंने, अनुवादकर्ताओं ने, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकों में या और अन्य जितने भी हैं, जिन आज तक इस दास के ज्ञान ने अनुवाद किया गीता जी का, उससे पहले जिन्होंने अनुवाद किया है, वो सभी ने एक ही की दूसरे की नकल कर रखी है। तो इन्होंने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो ब्रह्मणे का अर्थ किया है, वो वेद की वाणी कर दिया। वेद, ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया, जबकि ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये स्वयं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म करते हैं। ये सही है। तो यहां लिखना था ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने अनुवाद किया है वेद की वाणी, नहीं, ये लिखना था सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी उसके मुखारविंद से उच्चारित उस अमृत वाणी में, कबीर वाणी में वो विस्तार से ज्ञान लिखा है। उसको किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछ, उसे समझ। तो वो तत्वदर्शी संत कैसा होता है, वो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र बताया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में सभी विभाग जो संत बता देगा। तना किसको कहते हैं, जड़ कौन है, और टहनी कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते कौन है। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। एक झलक ये भी देखिए पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर और पीएचडी तक के बच्चों का इस सामूहिक स्थल पर और ऐसे ही सामूहिक तौर से ज्ञान दिया जाता है। तो ये एक ऐसा ज्ञान है कि जो पुराने भक्तों के लिए तो ज्ञान यज्ञ का काम करेगा, क्योंकि यज्ञ एक ग्लूकोज का काम करती है। तो हम बहुत सीरियस मरीज हैं, कलयुग में आ चुके हैं हम, भटकते हुए, भरमते हुए,
कष्ट उठाते हुए, तो ग्लूकोज आप सभी को आवश्यक है। तो रह रहकर ये ज्ञान इसलिए बताया जाता है कि जो अज्ञान हमने सुन रखा है वो हमारे हृदय से हट जा। जैसे पहले कोई पेंट कर रखा है किसी गाड़ी पे, तो उसको उतारने के लिए पहले रेग मार के पूरे रगड़े लगाने पड़ते हैं, बहुत देर तक, 2-3 दिन तो वो जो पेंटर होते हैं अपने नौकरों को लगा देते हैं, रेग मार दे के इसको साफ करो, क्योंकि वो पहले वाला और वो नकली पेंट ओरिजिनल पेंट को टेकन नहीं दे, और वो और नकली कति साफ हो जाएगा जब ये ओरिजिनल पेंट आपके ऊपर पक्का डट जाएगा, रुकेगा। तो ऐसे ये दास ये रेग मार लगा रहा है और रह रहकर ये सदग्रंथ दिखा कर ये परमात्मा की सतकथा सुना कर। अब श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर आपको दिखाते हैं 25 से 30, 31 और 34 तक। इससे ये सिद्ध होगा कि गीता ज्ञान दाता से अलग कोई और ज्ञान है और वो किसी और संत से ग्रहण करने के लिए बताया। और उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी 15 में दे के प्रथम मंत्र में बता रखी। तो वो तत्वदर्शी संत भी परमेश्वर स्वयं ही आकर भूमिका कर गए थे आज से 600 वर्ष पहले। वो जानकारी उनकी उस सच्चिदानंद घन की वाणी में विद्यमान है, कबीर वाणी में विद्यमान है, जो दास आपके रूबरू कराएगा। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। ये है जयदयाल गोविंद का, ये इनके साइन है, जयदयाल गोविंद का निवेदक, इन्होंने अपने हाथ से लिखा है। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से प्रारंभ करेंगे। ये देखिएगा इसमें क्या वर्णन किया है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक 25। दूसरे योगीजन, योगीजन माने साधक भक्त, देवताओं का के पूजन रूपी यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं, यानी बलि भांति करते हैं, पर उपास्य यानी उपासना करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान ही किया करते हैं। और अन्य योगीजन, अन्य साधक ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म को ही उसी की लगन में ब्रह्म अग्नि में लगे रहते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में वो अभेद दर्शन रूप यज्ञ माने साधना द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं, यानी ये ब्रह्म तक ही सीमित है। और 26 में अन्य योगीजन दूसरे श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में, यानी काम नाक बंद करके और जीव ने ऊपर ला के तालू में ला के हवन किया करते हैं। और दूसरे योगीजन शब्द आदि यानी कान बंद करके शब्द सुनना या विषय विकारों को ही रोकने में लगे रहना, इंद्रिय रूप अग्नि में समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को यानी श्वास की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग अग्नि में हवन किया करते हैं। कोई आत्म संयम करते रहते हैं, जैसे कोई ज्ञान प्रकाश करते हैं, यानी वो अपना प्रवक्ता बन जाते हैं 28 में। और दूसरे द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, द्रव्य यानी दान धन देते हैं, कि तो धर्मशाला बनवा दी, कि तो भंडारे करवा दिए हैं, कि तो कुछ और इस तरह के वो द्रव्य यज्ञ भंडारे कर दिए, इस तरह करते रहते हैं। और तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या का ही अनुष्ठान तपस्या करते हैं, घोर तप करते हैं। तो कितने ही योग रूप यानी कुछ योग अभ्यास ही करते रहते हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, ये अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना देखे होंगे आपने जैनी लोग, तो वो ऐसे करते रहते हैं। और कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ
ये भी क्लियर लिख दिया इसमें कि जो स्वाध्याय करते हैं, डेली कोई एक पाठ कर, एक गीता के एक अध्याय का पाठ करते हैं या कोई एक श्लोक को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो ज्ञान यज्ञ है। स्वाध्याय यानी डेली पाठ करते ही रहते हैं, इस तरह की साधना करते हैं। 29-30 में क्या कहा है, दूसरे कितने योगी जन अपान वायुओं में प्राण वायुओं को हवन करते हैं, जैसे श्वासों की क्रिया को केवल देखते रहते हैं, और दूसरे प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। और कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी होते हैं, और प्राणायाम प्रयाण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इनका अर्थ वास्तव में ये है कि जो साधना ये कर रहे हैं, ये अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। अपने आत्मा जो भी जैसी साधना कर रहा है और उसको ये पता लग जाए कि ये पाप नाशक नहीं है, सुख लाभदायक नहीं है, तो कौन करे? तो जो भी जैसी साधना, जैसे दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, गीता जी का नित्य पाठ किया करता था, और भी पुराणों को पढ़ते थे अपना माल उसकी धार्मिकता के कारण, और श्री विष्णु जी के हम पूरे कट्टर उपासक थे, तो वो साधना हम इसलिए करते थे कि ये बहुत अच्छी है। लेकिन ये इसलिए है कि ये सभी अपनी अपनी जो साधना जैसी कर रहा है उसको पाप नाशक जानते हैं, मान कर रहे हैं। अभी आगे बताया गया है कि इनके बारे में यथार्थ जानकारी तो उस सच्चिदानंद घन की वाणी में उसमें बहुत विस्तार से लिखा है। उसमें बताया गया है कि ये ठीक है या गलत है, ये करने के हैं या ना करने के हैं, कर्तव्य क्रम है या अकर्तव्य क्रम है। तो वो सच्चिदानंद घन की वाणी यानी सूक्ष्म वेद में लिखा है, उसमें पता करो। आगे देखो, अब 32 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। एवं माने इस प्रकार, जो पहले वर्णन किया गया है, इस प्रकार के और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ यहां गलत कर दिया, वेद की वाणी कर दिया। यह लिखना था ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ब्रह्मणे माने क्या अर्थ है, इन्होंने कहा किया है, क्योंकि यहां यह विचलित है, इसलिए ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ब्रह्मणे का अर्थ वेद नहीं होता, राजा का अर्थ संविधान नहीं हो सकता। अब 70वें अध्याय देखो, 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे। हमने ये शब्द लेना यहां से, ब्रह्मणे का अर्थ देखना है। त्रिविध समर्थ है, यानी यहां क्या लिखा है कि ओम का अर्थ ओम किया, तत् का तत्, सत का सत कर दिया। इति माने ऐसे यह है, त्रिविधे मान 3 प्रकार का। ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। हम आगे ना चले, इतना देखिए, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे का अर्थ हो गया सच्चिदानंद घन ब्रह्म। यहां हम ऐसे ही लिख देंगे, ये देख लेते हैं। अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में ब्रह्मणे सच्चिद, इस प्रकार और बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, मुखे माने वाणी में। मुख्य का अर्थ होता है उनके मुख कमल से उच्चरित उस मुख्य ज्ञान में, कभी परमात्मा के मुखारविंद से उच्चरित वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते यानी क्रिया करने से बनते हैं, मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। हाँ बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यानी सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर वाणी में जो ज्ञान दिया है उसको तत्व से जानकर, तत्व से जानकर तो फिर सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। अपना आत्मा 4 अध्याय के 33वें श्लोक में ये कहा है कि जो ज्ञान यज्ञ है, 5 यज्ञ हैं। एक यज्ञ है धर्म की,
दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ है। अब इसका ये तात्पर्य है अध्याय नंबर 4 के गीता जी में श्लोक नंबर 33 का कि तू सबसे पहले ज्ञान तत्व ज्ञान को समझ, यानी उस ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ का अर्थ होता है सदग्रंथों से जानकारी प्राप्त करना, वो तत्व ज्ञान समझना। ये ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, द्रव यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव यज्ञ कैसे है? जैसे आपने कोई भिखारी है उसको दे दिए 10 रुपये, रो पी गया पौवा, बताओ केला हुआ तेरे उसी बिना सोचे दान करने का। और ऐसे ही आपने कहीं भंडारा कर दिया, किसी को कहीं कुछ और ऐसे कोई तो मंदिर का लठ गड़वा दिया, दे दिए 50,000 रुपये। तो इस तरह के कहते हैं जो आंख मीच कर बगैर ज्ञान से, बगैर ज्ञान को समझे अंधाधुंध दान करने से, तो ये ज्ञान यज्ञ समझ वो श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद कर सोच समझ कर दान कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं है, फिर तो तेरे दान का लाभ हो। ये इसका ये अर्थ है 33वें मंत्र का। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 33। शर्यान द्रवमयात यगात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका अर्थ है कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा, यानी ये कितना दान कर दिया, कितना को मंदिर बनवा दिया, कितना कुछ करवा दिया, भंडारा कर दिया, इससे ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यानी पहले ज्ञान समझ ले, उस तत्व ज्ञान को समझ, और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यानी जो भी तू कर रहा है ये कर्म ज्ञान समझने माने के बाद ये सारे स्टॉप हो जाएंगे। तो उस ज्ञान को अब 34वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में सच्चिदानंद घन की वाणी के विषय में, ब्रह्म की वाणी के विषय में कहा है, उस तत्व ज्ञान को, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। यानी गीता में वो ज्ञान नहीं है, इसी सिद्धम समझ। उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, वो तत्व ज्ञान बताएंगे। अब 35वें कमाल किया गीता ज्ञानदाता ने कि उसको जानकर, तत्व ज्ञान को जानकर फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा, नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर मुझ में देखेगा, मई सच्चिदानंद घन नहीं है, मुझ में देखेगा। इसका अर्थ क्या है कि जब तुझे कोई तत्वदर्शी संत मिलेगा, काल के पूरे जाल में समझा देगा, फिर तू इन सभी प्राणियों को समझेगा कि हे भगवान ये क्यों कर फंस गए काल के जाल में, तो बहुत बूढ़ा काम। और फिर तू मुझ में देखेगा अब ये मेरे जाल में फंसे पड़े हैं। तो इस तत्व ज्ञान को समझ कर तू यहाँ फिर कल्याण को, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो ये तत्व ज्ञान बताने वाला तत्वदर्शी संत की पहचान कैसी है, वो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्री भगवद गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब चौथे अध्याय का 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक देखें। यह है अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय, प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। वेद माने जानना भी होता है, ज्ञान होता है, और स वेदवित
वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला। कौन? ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ऊर्ध्व का अर्थ होता ऊपर को, ऊपर को मूल वाले। अध शाखम, नीचे को शाखा वाले। इन्होंने ये गलत अनुवाद किया है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अध माने नीचे को। पहले ही आपको एक वो संसार रूपी वृक्ष दिखाना पड़ेगा। पहले देखिए इसको, इस क्लियर करो। नीचे को शाखा वाला यानी विषय पर वाला शाखा, विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य त्रिक आदि योनि रूपी शाखाएं नीचे और सर्वत्र ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता और वासना रूप जड़ भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही। अब इन्होंने अनुवाद का तो अड़ंगा कुछ कर रखा है, लेकिन फिर भी मिलता जुलता। अब यहाँ देखो, अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे। दूसरे मंत्र में अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। और इसी और यहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ देखो, ये प्रथम मंत्र हम पढ़ रहे। इसका अर्थ यहाँ के आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले अधः शाखम, यानी ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा। ये गलत किया, अधः माने नीचे होना चाहिए, नीचे शाखा वाले। यहाँ देखो अश्वत्थम, वो गलती से दूसरा पृष्ठ बदल गए थे हम। अब ये वास्तव में ये अनुवाद है इसका 1 नंबर का, यहाँ से तो 15वें अध्याय के 1 का। अश्वत्थम माने संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब स्पष्ट हो गया कि यहां से फिर पढ़िए, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, अधः माने नीचे को। इस दूसरे श्लोक में इन्होंने ही अधः माने नीचे, अधः माने नीचे और शाखा माने शाखा। तो ये अनुवाद यहां गलत किया, अधः शाखम माने नीचे को शाखा वाले। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो संत जड़ से लेकर पत्तों तक भिन्न भिन्न बता देगा, तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत है। अब ये भूमिका परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब जी ने 600 वर्ष पहले स्वयं ही की थी। और उन्होंने आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। ये देखिएगा, ये एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो। अब इसमें क्या बताया है कि ऊपर को मूल जड़ रूपी जो मुख्य ऊपर जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। और नीचे को नीचे को शाखा सिर्फ गीता ज्ञान दाता ने इतना बताया है कि ऊपर को तो पूर्ण परमात्मा का संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, और नीचे को तीनों शाखा हैं, तीनों गुण रूपी शाखा हैं, और ऊपर जो मूल है वो ऊपर को है। और इसको, इस संसार रूपी वृक्ष का तना कौन है, डार कौन है, शाखा क्या है, इसके विषय में पत्ते कौन है, जो इसके विषय में बतावेगा वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। उस परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी, और आज वो ज्ञान इस दास को दिया है, तत्वदर्शी संत दास को बनाया है। अब देखिए, वही ज्ञान परमात्मा का 600 वर्ष पहले दिया हुआ आज सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं कि वो परमात्मा पूर्ण थे, और वो स्वयं आकर ही अपना ज्ञान बताते हैं। ये देखिएगा, अब ये जड़ कौन है, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, इसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं। अब ये तो जड़ें हैं। अब इससे नीचे ये देखिएगा, जड़ों से नीचे इस संसार रूपी वृक्ष का तना कौन है, ये तो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, ये तो है परम अक्षर ब्रह्म जड़।
ये परम अक्षर ब्रह्म है मूल, और ये है अक्षर पुरुष कहो चाहे इसको परब्रह्म कहो। और इसमें से निकला एक मोटी डार, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म क्षर पुरुष है। और इस डार के आगे 3 शाखाएं होगी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी। और तीनों देवा शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो शाखा है, और ये पात रूप संसार है। कितना क्लियर कंसेप्ट कर दिया परमेश्वर कबीर देव जी ने। अब परमात्मा ने स्वयं आग्रह बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। बोलो सतगुरुदेव की जय। सर नमस्कार। सर साहब। सर क्या नाम है आपका? अजमेर दास मेरा नाम है, गांव मेरा आएगा सतनौर, तहसील गढ़शंकर, डिस्ट्रिक्ट हुशियार, पंजाब का रहने वाला हूँ मैं। सर आप क्या करते हैं? मैं पहले फौज में था, अभी फौज से रिटायरमेंट हो गया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज से मई 2013 से जुड़ा हुआ हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं सतपाल जी की शरण में था, और उनसे मैंने नामदान लेके उनके बताई हुई भक्ति करता था जी। सर सतपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना आपने कितने साल तक की, और उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? मैंने सतपाल जी की बताई हुई भक्ति कम से कम 4 साल की जी। उसमें लाभ तो मेरे को कोई नहीं हुआ जी। ये सोचते थे कि परमात्मा की शरण में लगे रहो, कभी ना कभी तो परमात्मा दिया करेंगे, बस उनके बताए हुए अनुसार मैं भक्ति करता रहा। लाभ मेरे को कोई नहीं हुआ, उल्टा मैं जैसे था विषय विकारों में वैसे ही विषय विकारों में मैं आगे चलता रहा जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था पहले जी जागरण में, 2010 में भी, फिर साधना पर। हम लोग सोचते थे कैसा संत है संत रामपाल जी महाराज, जब देखो किताबों में कभी गीता खोल देता है, कभी बाइबल खोल कर बताता है, कभी अपना गुरु ग्रंथ साहब खोल कर बताता है। जे देखो बताते थे रामपाल जी महाराज, देखो ये धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, तुम लोग कैसे भक्ति करते तो सब ऐसे ही बोलते थे, ये तो ऐसे बोलता है, धर्म ग्रंथों में तो कुछ और लिखा होता और हमारे को कुछ और भक्ति बता रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन ख्याल आया कि जब भी संत आए इस धरातल इस जमीन पर, तब उनको सबको दुत्कारा गया। जैसे गुरु नानक देव जी हुए, उनका घर से निकलना मुश्किल हुआ, ईसा मसीह को जिंदा कीलों पर गाड़ दिया। जो भी संत जितने भी आए धरातल पर, उनके साथ दुनिया ने किसी ने अच्छा नहीं किया। तो हम यही सोचते थे कहीं यही पूर्ण संत ना हो संत रामपाल जी महाराज, और हमारी भक्ति ना रह जाए कहीं। फिर कुछ कारण हमने SMS किया, जो टीवी पर नीचे नंबर आते थे उन पर हमने SMS किया कि ज्ञान गंगा पहुंच जाए हमारे पास। उसी समय 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई। तो उसमें मैंने ज़्यादा नहीं फरोला, उसमें सिर्फ 2 शब्द फरोला। उसमें लिखा था, माया आदि निरंजन भाई आपे जापे आपे खाई, ओम सोहं का है खेला। और ये क्या, ये तो हमारे सतपाल जी बताते हैं कि ये सोहंग शब्द तो है जो कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ, कहीं इश्तिहारों में कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं तो होश चक्कर खा गया। रही जो हमारे को सतपाल जी ने भक्ति बताई वो तो रामपाल जी महाराज ने किताबों में भी हमारे को प्रमाणित कर दिया। ये तो आपे जापे आपे खाई। तो हम तो उसी दिन से प्रण लगा लिया कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, इसके सिवा इस धरती पर कोई भी संत नहीं है। तो हम ज्ञान गंगा के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए जी। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि धरती पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, अन्य कोई संत नहीं है, तो सर समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि पूर्ण संत कौन है? परमात्मा कहते हैं रामपाल जी महाराज का, सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे नैन बिलोच, 4 वेद 6 शास्त्र कहाँ कहे 18 बोध। परमात्मा रामपाल जी महाराज इस धरातल पर आए हुए हैं, वो सारे वेद सारे शास्त्र गुरु ग्रंथ साहब सब में प्रमाण है। गुरु नानक देव जी ने भी किया, सोई गुरु पूरा खवावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लंघावे एक छड़ावे तो प्राणी निज घर को जावे। कबीर परमात्मा कहते जेकर पंडित पढ़िया पोथी 2 अक्षर 2 नामा। हमारे संत हमारे गुरु ग्रंथ साहब हमारे बाइबल सब की पहचान है कि गुरु पूरा कैसे होना चाहिए। फिर भी हम लोगों ने तो परमात्मा को पहचान लिया और रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति कर रहे हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद सबसे बड़ा लाभ मेरे को ये मिला कि मैं ड्रिंक बहुत करता था जी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था।
कि फौज में था उधर तो ड्रिंक करते थे, लेकिन रामपाल जी महाराज की शरण में आने से, नामदान लेने के बाद मेरी ड्रिंक छूट गया जी। और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा माइग्रेन था और उसको छींकों की बहुत बीमारी थी, वो हटती नहीं थी। हमने रामदेव बाबा की बहुत दवाई ली और अब सिर में जो फिजियोथेरेपी वो भी किया, तो वो फैमिली को सारे करा कर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो हमारी भक्तमती की फैमिली की सारी बीमारी दूर हो गया और मेरे सारे विषय विकार खत्म हो गए। और लाभ, एक बार सत्संग में हम लोग जा रहे थे, सत्संग के ऊपर स्पीकर लगा हुआ था, तो मैं स्पीकर ठीक करने के लिए जैसे ऊपर चढ़ा तो सीढ़ी तो नहीं था, जो बादरे होते हैं ना ऐसे थोड़ा ईंटें रखी हुई, वो ऐसे उस पर चढ़ कर गिरा तो मेरा नीचे वाले पैर से ईंट खिसक गया और मैं बिना सपोर्ट में 4 सेकंड या 5 सेकंड में ऐसे बिना सपोर्ट के खड़ा रहा। जब मैं देखा तो मेरे कोई सपोर्ट नहीं था, जैसे मैं पकड़ा मैं बच गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे पकड़ रखा था। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जान बचाई जी। और हम लोग पहले घर में कलेश रहता था हमारा आपस में, लेकिन गुरु जी रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद हमारे घर में बिल्कुल क्लेश खत्म हो गया। जब हम लोग खुश हैं, हमारा परिवार सुखी है, हमारी 2 बेटियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर, पहले आपने सतपाल जी महाराज को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, तो सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे मनुष्य जन्म को रोग लगा हुआ है, जन्म मन का रोग लगा हुआ है, तो जैसे एक डॉक्टर के पास हमारे को इलाज नहीं होता तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चल जाते हैं। यदि हमारे को सतपाल जी से आराम नहीं है तो हमने गुरु बदल लिया, तो हमने कोई बुरा नहीं किया, हमने अच्छा किया, हमारे को परमात्मा का सही रास्ता मिल गया और गुरु बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं जी। कबीर साहब की वाणी है, जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु 10 पांचा। तो परमात्मा भी बोलते हैं कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तो आप गुरु की तलाश करो, जब आपकी गुरु सही मिल जाए तो आप उनके बताई हुई भक्ति करो। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उन सभी को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्योंकि हम रामपाल जी महाराज सारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से हमारे को सत्य भक्ति बताते हैं और बाकी संत सब अपना अपना मत लेकर अपनी अपनी लोक वेद, कोई किसी ने राधे श्याम राधे दप बता दिया, किसी ने ओम नमः शिवाय बता दिया, वो कहीं भी हमारे धर्म ग्रंथों में ऐड नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो हमारे को भक्ति विधि बताते हैं वो बिल्कुल ऐड है सारे ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल ऐड है कि परमात्मा की भक्ति इस प्रकार से है। तो हमारे रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज के आगे अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, कोई BA कोई MA, कोई आजकल कोई अनपढ़ नहीं है, आप गुरु जी का रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और सुनने के बाद निष्क्रिय निकालो कि कौन सच्चा कौन झूठा, और आप पढ़ो कि हमारे वेदों में, हमारे कुरान में, बाइबल में क्या प्रमाण है और कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो मैं भक्त समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके और आप रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना जीवन सफल बनाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? साधना चैनल पर जब प्रोग्राम आता है गुरु जी का तो नीचे नंबर दिए होते हैं, उन नंबरों पर फ़ोन करो, वो आपको ज्ञान गंगा मुफ्त में देते हैं। और उसके बाद जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट पर रामपाल जी महाराज ने नामदान केंद्र खोल रखा है, तो वो आपको उधर नामदान नज़दीक के नज़दीक नाम केंद्र पर आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे और आप उधर से अपना नामदान लो और अपना जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।